Red Zone with साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चंद हफ्तों के बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं और जो टीम्स हैं उनका नाम भी अनाउंस कर दिए गए हैं खिलाड़ियों के। और मैं समझता हूं कि ये हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें तकरीबन 10 ममालिक की टीमें एक दूसरे के साथ टकराएंगी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसमें अच्छी कारकर्दगी करे और वर्ल्ड कप अपने घर लेकर आए। पाकिस्तान की टीम जो कि शाहीनों के नाम से भी मशहूर है, ग्रीन शर्ट्स के नाम से भी मशहूर है, अभी जब हमने देखा कि लंदन इंग्लैंड में जब वो उनके वनडे मैचेस हो रहे थे तो पाकिस्तान ने कोई खातर खा वहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं की। गो के जो पिच थी तकरीबन वो 400 रन्स की पिच थी, मगर पाकिस्तान ने अच्छा भी खेला। मैं ये नहीं कहूँगा, टीम के बहुत सारे हमारे जो हैं खिलाड़ी उन्होंने 50s भी की और सेंचुरीज भी की, मगर उनके जो मद्दे मुकाबल इंग्लैंड की टीम थी उन्होंने बहुत बेहतर जो था मैं समझता हूँ कि मुजाहरा किया अपनी गेम का। और ये एक तयन किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान को ज़रूर इसमें फ़तह होनी चाहिए थी या चंद मैच ज़रूर इसको जीतने चाहिए थे, मगर जो 5 मैचेस की सीरीज़ थी वो 5-0 से हार गई, बल्कि 4-0 से, क्योंकि एक ड्रॉ हो गया मैच। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा कि हमारे क्रिकेट की तारीख क्या है। क्रिकेट का जो खेल है वो बड़े सगीर में पार्टीशन से पहले से है और 1935 में कराची में ये खेला गया, जिसको तकरीबन 5000 अफराद ने देखा। और इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल स्टेटस मिला वो 1952 में मिला कि पाकिस्तान एक रिकग्नाइज टीम बनकर सामने आई और बहुत सारी फतूहात हम देखते हैं पाकिस्तान टीम ने हासिल की, कामयाबियां हासिल की। तो अभी जो लेटेस्ट जो रैंकिंग है पाकिस्तान की, जो कि 25 मार्च 2019 को अनाउंस की गई, उसमें पाकिस्तान टीम जो टेस्ट मैचेस में है वो 7वें नंबर पर है, वनडे इंटरनेशनल्स में ये 6ठे नंबर पर है और पहले नंबर पर है T20 मैचेस में। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान टीम ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया और T20 में ये पहले नंबर पर आई। और जैसा कि नाजरीन हम जानते हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था, 1992 का, जिसमें टीम की क़यादत इमरान खान साहब कर रहे थे जो कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 1992 में पाकिस्तान ने वो जो वर्ल्ड कप था वो जीता और पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो थी पाकिस्तान अपने साथ लेकर आया। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि टोटल जो इसमें कंट्रीज़ हैं आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, वो 105 कंट्रीज़ हैं जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, मगर उसमें से तकरीबन 93 जो है एसोसिएट मेंबर्स हैं और जो 12 हैं जो कंट्रीज़ वो रिकग्नाइज्ड हैं क्रिकेट के। अगर देखा जाए तो जो 12 कंट्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज कंट्रीज़ हैं जो रेगुलर क्रिकेट खेलती है। उसमें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो नाम आते हैं वो अफ़गानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, इंडिया है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे। मैं यहाँ पर आज बात करना चाहूँगा कि क्रिकेट का जब हम देखते हैं, हम सब दीवाने हैं क्रिकेट के, उसमें हम बीइंग पाकिस्तानी हमारा दिल जो है क्रिकेट की टीम के साथ धड़कता है। हम देखते हैं कि जोश व वलवला देखते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्रिकेट टीम जब होता है, मैच होता है, तब पूरा झंडा जो है उनके साथ शामिल होता है। जब मैं झंडे की बात करता हूँ तो
तो उसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं और उसमें मेजॉरिटी भी है। अब मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि हमारा जो इस वक्त अभी तक क्रिकेट टीम है 1947 से लेकर आज 2019 होने को है, 71 साल हो गए हैं। मैं आपको बताता चलो, बहुत सारे नाजरीन को शायद इसका इल्म ना हो कि 71 सालों में अभी तक हमने सिर्फ हमारी जो नेशनल टीम है उसमें 7 गैर मुस्लिम खिलाड़ी शामिल हुए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 71 सालों में सिर्फ 7 लोग जो हैं वो क्रिकेट टीम में शामिल हो सके हैं। तो नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन से 7 खिलाड़ी थे जो कि अक़लियतों से थे या माइनॉरिटी से थे। तो सबसे पहले जो थे वो थे विलिस मैथियास, जिन्होंने 1958 से 1959 तक क्रिकेट खेला। उसके बाद नाम आता है डंकन शार्प। ये एक एंग्लो थे पाकिस्तानी, जिन्होंने 1959 से 60 तक खेला। फिर ए डिसूजा थे, जिन्होंने 1962 तक खेला, 1 साल ही इनका है। फिर हम देखते हैं अनिल दलपत, जो कि 1982 से 1984 तक इन्होंने क्रिकेट खेला। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त जो कैप्टन थे वो इमरान खान साहब थे, 82 से 92 तक। और यहाँ पर 90 में एक इंकशाफ किया नील दलपत साहब ने कि उन्होंने कहा कि जो मेरा करियर है क्रिकेट का वो इमरान खान साहब की तरफ वजह से ख़राब हुआ है, इन्होंने मेरा कैरियर तबाह किया है। इसके बाद सुहेल अफजल थे, जो कि 1989 से 1990 तक खेले। दिनेश कनेरिया है, जो कि 2001 से 2007 तक खेले। और इसके बाद नाम आता है यूसुफ यहुन्ना, जो बाद में मोहम्मद यूसुफ हो गए। इन्होंने 1998 से 2010 तक क्रिकेट खेला। तो नाज़रीन, 2010 से लेकर 2019 तक कोई ऐसा नाम हमें नहीं मिलता माइनॉरिटी से, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, वो किसी भी मज़हब से हो, नहीं मिलता पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। आज इसके ऊपर बात करना क्यों मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि पहली बात यह है कि खान साहब ने जब तकारीर की, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को हम बराबर के हकूक़ देंगे, बराबर के हकूक़ देंगे। और वेलफेयर स्टेट जो वो कहते हैं कि जिसमें है कि जो फलाही रियासत होगी उसमें माइनॉरिटीज़ को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ पे चले हम बात नहीं करते पुरानी हुकूमतों ने तासुब किया, मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, ख़ुद कहते हैं कि हम बराबरी के हकूक़ देंगे। तो आज हम देखेंगे कि खान साहब जब ख़ुद कैप्टन रहे 1982 से 1992 तक, 10 साल वो कैप्टन रहे, मगर उन्होंने कितने लोगों को फ्लरिश किया माइनॉरिटीज़ के कि वो कंटिन्यू क्रिकेट खेल सकें। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो सवाए दानिश कनेरिया के और यूसुफ यहुन्ना के, मोहम्मद यूसुफ जो बाद में हो गए, हमें साल, सवा साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा किसी का करियर नज़र नहीं आता। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज 9 साल होने वाले हैं। क्या माइनॉरिटीज़ के अंदर टैलेंट नहीं है? क्या उनमें से क्रिकेटर्स नहीं हैं? वजह ये नहीं है, वजह है तासुब की। और मैं बताता चलूँ आपको साथ नाजरीन कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा इवेंट होता है PSL, जिसमें 6 टीमें हिस्सा लेती हैं। पहले 5 थी, अब मुल्तान भी शामिल कर लिया। उसमें इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, मुल्तान है, कोयटा है। तो ये जो टीम्स हैं ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, मगर इसमें अगर आप देखें कि 60% जो है ये बाहर से लोगों को लेके आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें 3 कैटेगरीज रखी जाती हैं, एक है प्लेटिनम, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर।
जो प्लेटिनम प्लेयर्स होते हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख डॉलर्स कॉस्ट करते हैं इनको। तो जो एक टीम जो लेके आते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, तकरीबन उनको 1.2 मिलियन डॉलर्स जो है वो कॉस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि 14 से 16 करोड़ की वो टीम ख़रीदते हैं। मज़े की बात यह है कि ये बाहर से तो इंटरनेशनल प्लेयर्स मंगवा लेते हैं, मगर इनको पाकिस्तान में वो टैलेंट नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्होंने मेहनत नहीं की कि माइनॉरिटीज़ को भी मेन स्ट्रीम में लेके आया जा सके। इन्होंने कभी चाहा नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड जो है, आज मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उनसे सवाल ये है कि आप लोगों को नज़र नहीं आया कभी कि माइनॉरिटीज़ को भी हिस्सा दिया जाए, उनको भी साथ शामिल किया जाए? क्या वजह है कि ना पीएसएल में आप उनको जगह देते हैं? क्या वजह है कि ना टेस्ट क्रिकेट में हमारा कोई माइनॉरिटी का बंदा है, ओडीआई में हमारा कोई माइनॉरिटी का बंदा नहीं, टी20 में हमारा कोई माइनॉरिटी का बंदा नहीं, और उससे बड़ी बात पीएसएल में कोई हमारा माइनॉरिटी का बंदा नहीं है। आप जो दावे करते हैं बराबरी के, आप जो दावे करते हैं बराबर के हकूक़ देने के, आप जो दावे करते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलेंगे, अपने अपने दावों पे ज़रा नज़र मारिए और अपने किरदार पे नज़र मारिए, अपने डीड्स को देखिए कि आप हर दफ़ा इनको लॉलीपॉप देते हैं, इनको आप तमस्कर का निशाना बनाते हैं, इनको हमेशा मेन स्ट्रीम से दूर रखते हैं। क्या टैलेंट सिर्फ मुस्लिम्स के पास है? क्या टैलेंट सिर्फ जो यहाँ पे मेजॉरिटी बस्ती उनके पास है? क्या यहाँ पे जितनी माइनॉर उनके पास टैलेंट नहीं है? बहुत टैलेंट है, मगर आप आगे नहीं आने देते, मगर आप तासुब की पट्टी अपने आंखों से नहीं उतारते। और आज मैं बताना चाहूँगा, जो बात करते हैं फलाही रियासत की, जो बात करते हैं कि यूरोप ने हमसे सीखा, हमने अभी यूरोप से सीखना है। आज जबकि वर्ल्ड कप के लिए डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, स्केजुअल बन चुका है, टीम्स जो है वो मैदान में आने को तैयार हैं, सारे खिलाड़ी फाइनल हो गए हैं, तो जब हमने जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो कि एक नई क़यादत के साथ आया है, एक स्पोर्ट्समैन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और जिसने दावे किए हैं कि वो माइनॉरिटीज़ को हिस्सा देंगे, जानने की कोशिश की कि कितने माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो देखकर अफसोस हुआ कि ये तो दावे झूठे थे। देखकर अफसोस हुआ कि ये भी उन्हीं हुकूमतों की तरह हैं जो पहले थीं। देखकर अफसोस ये हुआ कि शायद दूसरी हुकूमतों ने फिर भी दिया नुमाइंदगी, मगर पीटीआई जो बात करती है अपनी बराबरी की, जो बात करती है इक्वालिटी की, जिनके मैनिफेस्टो में जाके हम देखें वो लिखा हुआ है कि सब बराबर है, बराबर शहरी होंगे, अफसोस है एक क्रिकेटर हो के, एक स्पोर्ट्समैन हो के आपने इस दफ़ा दूसरी हुकूमतों से भी कम तरीका मुजाहरा किया है कि एक बंदा भी माइनॉरिटी का वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हुआ। नाज़रीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पीछे स्लाइड पर कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने जो हैं वहाँ पर माइनॉरिटी को भी हिस्सा दिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के जो मुस्लिम हैं उनको उन्होंने खिलाया। और ये पे नई बात नहीं है, उनके हर मैच में आप देखेंगे कि मुस्लिम्स होंगे, बेशक उन्होंने दाढ़ी रखी हो, उन्होंने बिल्कुल वो अपनी सुन्नत के मुताबिक करते हो, जैसा भी है, मगर वो इस बात पे तासुब नहीं करते कि तुम्हारा मज़हब क्या है। वो ये नहीं कहते कि ये तो मुस्लिम है इसको नहीं खिलाना, जैसे हम कहते हैं कि नहीं ये तो माइनॉरिटी से है इसको नहीं खिलाना, इसको आगे आने नहीं देना। और ये मैं सियासी जमातों को भी कह रहा हूँ, आप सबके अंदर यही एक खमीर है कि आप आने नहीं देते, जो टैलेंटेड लोग होते हैं आप पीछे करते हैं उनको। और यही हम देख रहे हैं कि क्रिकेट में जो कि सबसे बड़ा खेल है पाकिस्तान का, उसमें भी आपकी हर मुमकिन कोशिश होती है कोई माइनॉरिटी का बंदा उसमें शामिल ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पर कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें उस्मान ख्वाजा रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में, और इनका ताल्लुक, इनका जो बैकग्राउंड है पाकिस्तानी मुस्लिम है, और ऑस्ट्रेलियन को दिया मौका कि वो भी शामिल हो सके।
इसी तरह बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि कम बेश 168 मिलियन पॉपुलेशन है, जिस तरह से पाकिस्तान की तकरीबन 200 से प्लस हो गई है। उन्होंने मौका दिया लिंटन दास को, वो वर्ल्ड कप में उनको रिप्रेजेंट करें फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। और इसके बाद हम देखते हैं इंग्लैंड को। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदिल रशीद हैं और मोइन अली, ये दो नाम हैं जो मुस्लिम हैं, बैकग्राउंड उनके डेफिनेटली पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं। उनको उन्होंने मौका दिया कि वर्ल्ड कप उनके साथ खेलें। इस तरह देखते हैं कि इंडिया ने मोहम्मद शामी को मौका दिया कि वो उनके साथ क्रिकेट में खेलें वर्ल्ड कप। और फिर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका, जिसमें 3 नाम हैं, हाशिम आमला, इमरान ताहिर, तबरेज़ शम्सी। जब हम देखते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे हमें एक नाम भी नहीं मिलता। तो यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मुहर्रिकात हैं। और फिर कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को आवाज़ नहीं उठानी। फिर कहते हैं कि यहाँ पर तो बराबरी के हकूक़ मिलते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पे तो फलाही रियासत कायम करनी है। फिर कहते हैं यहाँ पे हमने मदीना की रियासत बनानी है। हम कहते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मदीना के रियासत माइनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ होंगे, उनको पॉलिटिकल हकूक़ भी होंगे, उनको अदरवाइज सोशल भी हकूक़ होंगे, उनको स्पोर्ट्स के हकूक़ भी होंगे। तो यहाँ पर जो खेलों का मैदान है, वहाँ पे क्यों हमें क्रिकेट में नज़र नहीं आता? सोचने की बात है कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ना हमने वर्ल्ड कप में देखा, ना ओडीआई जो है वहाँ पे हमें नज़र आता है, ना पीएसएल में नज़र आता है, ना टेस्ट मैच में नज़र आता है। तो नाज़रीन, आज मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, क्रिकेट बोर्ड से, सारे जहाँ जो हमारे कैप्टन्स हैं, सारे क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, सारे जो क्रिकेट क्लब्स के मेंबरान हैं, उनसे और ख़ास तौर पे आवाम से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या वजह है कि 70-71 सालों में हमने आज तक सिर्फ 7 लोग नेशनल लेवल के तैयार किए? क्या वजह है कि हमने हार्डली 1 या 2 साल खेलने का मौका दिया उनको नेशनल टीम में? क्या वजह है कि हमारे जो ट्रेनिंग होते हैं वहाँ पे कोर्सेज, वहाँ पे हमारे नॉन मुस्लिम्स नज़र नहीं आते? क्या वजह है कि जो टैलेंट है वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़र नहीं आता? और क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं फलाही रियासत की, क्या वजह है जब वो कहते हैं मदीना के रियासत की, तो उनको वो सारी चीज़ें क्यों याद नहीं आती जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी? और क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने 10 साल के दौर में जब कैप्टन थे, किसी माइनॉरिटी को आगे बढ़ने नहीं दिया? क्या वजह है कि आज माइनॉरिटी सवाल कर रही हैं, वो चीख चीख के पूछ रही हैं कि हमारे अंदर क्यों टैलेंट नज़र नहीं आता? क्या वजह है कि आज असेंबली में बैठे हुए हमारे नुमाइंदे म्यूट हैं, गूंगे बहरे हैं? और क्या वजह है कि उनको जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनाया जाता? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप फराखदाना दिल के साथ इसको सोचेंगे, बड़े दिल के साथ सोचेंगे और बड़े दिमाग के साथ आप फैसला करेंगे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान टीम जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, वो इस दफ़ा 1992 की तरह वर्ल्ड कप लेकर आए। मगर सवालात वही रहेंगे जब तक इनके जवाब नहीं मिलते, जब तक इन पर अमल दरामद नहीं होता। हम आवाज़ उठाते रहेंगे और हम चाहेंगे वो जो हकूक़ हैं वो माइनॉरिटीज़ को दिए जाएं, ताकि हम जान सकें कि खेल के मैदान में भी टैलेंट को देखा जाता है, ताकि हम जान सकें तालीम के मयार में भी टैलेंट को देखा जाता है, ताकि हम जान सकें
کہ پولیٹیکل میدان میں بھی، پالیٹکس میں بھی ٹیلنٹ کو دیکھا جاتا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ پاکستان میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ خان صاحب نے جو دعوے کیے تھے وہ حقیقت پہ مبنی تھے۔ ناظرین سوچئے گا ضرور۔ اگلی دفعہ کے لیے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔